दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2026 एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपका किस तरीके से होगा उस पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, खास तौर से जो है हम लोग अगर बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और साथ ही साथ जो है आपका बेसिकली सिलेबस क्या होगा, फीस क्या होगा और उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी है और क्या-क्या सब्जेक्ट जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जैसे सीयूईटी यूजी जो है उसके अंदर में जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बात करूँगा। जैसे सीयूईटी बीएचयू जो है उसके बारे में बात करेंगे, सीयूईटी जो है डीयू जो है उसके बारे में बात करेंगे, सीयूईटी जो है जेएमआई जो है उससे रिलेटेड अलग से हम लोग वीडियो बनाएँगे, सीयूईटी जो है एएमयू उससे रिलेटेड जो है हम लोग सेपरेट वीडियो कर लेंगे। फिलहाल इस वाले वीडियो में हम लोग जो है एग्ज़ाम के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो है जो बेसिक फंडामेंटल की सीयूईटी यूजी अगर हम चाह रहे हैं और किसी अदर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या ये हमारे लिए एग्जाम हेल्पफुल होगा या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, सीयूईटी यूजी 2026 कंप्लीट डिटेल होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस एंड फीस क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या सब्जेक्ट जिसको आप चूज आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इसको कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के थ्रू। सबसे पहली बात तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पे आपको बार-बार विजिट करना चाहिए। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका CUET.NTA.NIC.in, ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी अगर आपको चेकआउट करना हो तो इस वेबसाइट के ज़रिए ही कर सकते हैं, पहली बात। तो ये जो है 2026 के लिए इसका जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि रिलीज़ कर दिया गया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन डेट। 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जल्दबाज़ी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है नॉलेज नहीं होगा, ख़ास तौर से कितने डोमेन स्पेसिफिक में कौन-कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपका जो है 12th में क्या था, उसके बेसिस पे आपको कौन-सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है, उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डिमांड क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग जाए। 2-4 जगह से 5 जगह से 10 जगह से जो है वीडियो को आप अच्छे से देखो, फिर उसके बाद में जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है आप फिल कर देना। उसके अलावा जो है मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, उससे रिलेटेड सेपरेट जो है आपका शॉर्ट वीडियो भी होगा और पार्टिकुलर हम लोग बात करें तो लॉन्ग वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो कि हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो डेट है, इम्पोर्टेंट डेट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का हमारा 3 जनवरी से स्टार्ट होगा, 30 जनवरी तक के हम फाइनल कर सकते हैं। यानी 30 जनवरी 11:50 तक के आप 11:50 पीएम तक के आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो जो है आपका अगर फाइनल जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है तो वो सक्सेसफुल तब माना जाता है जब आप उसके जो है फी को सबमिट कर देते हो। तो 31st ऑफ जनवरी 2026 में अप टू 11:50 पीएम जो है, यानी 1 दिन बाद तक के आप जो है पेमेंट वाला जो अपना क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर सकते हैं। पेमेंट सिस्टम आपका किस तरीके से होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरीके से जो आप कर सकते हो। उसके अलावा जो है जैसे आपने बहुत सारी गलती भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया होगा, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डालते हैं तो उसमें कई सारी गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है गलती हो गया तो वो हो जाएगा, रह जाएगा वैसे ही। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है आपको उसको करेक्शन करने का भी डेट मिलता है। तो ये जो डेट आएगा 2 से 4 फरवरी, यानी 2nd ऑफ फरवरी से लेके 4th ऑफ फेब तक की जो है आपके पास में क्या होगा, बेसिकली उसको करेक्शन करने का जो है आपका विंडो ओपन हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट मिल जाएगा, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या अपडेट है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीयूईटी यूजी 2026 से रिलेटेड एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट आपका जो है किसी भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, किसी भी कॉलेज को कर रहे हो, आपका डोमेन स्पेसिफिक कुछ भी हो, उससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसपे जो है सेपरेट वीडियो भी बन जाएगा और साथ ही साथ क्या-क्या नोट्स मटेरियल होना चाहिए, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद में जो है एंड में आपका एक तरीके से गाइडेंस प्रोग्राम जो कि पेड होता है वो भी आपका लॉन्च किया जाएगा। एकदम नॉमिनल चार्ज जो कि पे करना पड़ेगा, उसमें आपको जो भी सोर्सेज़ होंगे कि कहाँ से जो है आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पीडीएफ निकालना है आपको, उसके अलावा कौन-सा ऐसा वेबसाइट है, किस तरीके से सिलेबस को जो है आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको डिटेल में वहाँ पर मिलता रहेगा। उसके अलावा जो है सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा कि आप जो सेंटर चूज़ करेंगे, आप जहाँ पर भी सेंटर फर्स्ट चॉइस जो आपका होगा उसी को प्रेफ़र किया जाता है मोस्टली 90% टाइम, 10% टाइम ऐसा मान के चलो कि आप जो है सेकंड जो प्रेफ़रेंस होगा आपका उसके हिसाब से आपको दे दिया जाता है। ये जो है सिटी का कहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा ये अभी तक अनाउंस नहीं किया है, ये जो है वेबसाइट पे बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएँगे, ये भी जो है वेबसाइट पे आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन का डेट क्या है, तो याद रखिए कि अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग डोमेन का जो कि अलग-अलग तरीके से जो है पेपर होता है।
उसका अलग-अलग डेट होगा ऑब्वियसली। तो 11th ऑफ मई से जो है हमारा ये पेपर स्टार्ट होगा और 31st ऑफ मई तक की जो है ये हम लोग देखेंगे कि अपना टोटल जो फुल्ली जो है सीयूईटी यूजी जो है उसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये टेंटेटिव है, ये अभी फाइनल नहीं है। टेंटेटिव है इसका मतलब ये है कि अभी फिक्स नहीं है हमारा, पहली बात। और ये हो सकता है कि इसी के आस-पास में हो या तो इससे थोड़ा-सा आगे हो जाए या थोड़ा-सा पीछे हो जाए। ये टेंटेटिव है, अभी तक की इसको श्योर नहीं किया गया है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव जो भी आप पेपर दोगे उसका आंसर की आपको कब मिलेगा, ये भी जो है वेबसाइट में बाद में आपको अभी अपडेट किया जाएगा। यानी जैसे मान लो कि आपका पेपर जो है 15 मई को जो है आपका पेपर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका 31st मई के बाद में जो है आंसर की देखने को मिले, या हो सकता है कि 17th ऑफ मई को जो है आपको आंसर की मिल जाए, ठीक है? उसके अलावा आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने यहाँ पर बता दिया CUET.NTA.nic.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी कुछ भी आपको चाहिए होगा मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से वहाँ से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, वहाँ से जो है आपको विजिट करना चाहिए। उसके अलावा जो है फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या-क्या कितना फीस हमें जो कि पे करना पड़ेगा इस एग्जाम को देने के लिए। तो याद रखिए अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो अप टू 3 सब्जेक्ट, यानी यह भी सब्जेक्ट वाला भी आपको समझ में आएगा। अप टू 3 सब्जेक्ट जो होगा तब आपका 1000 लगेगा। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हो तो 900, उसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी और उसके अलावा थर्ड जेंडर हो आप तो 800 के पास जो है आपका अप टू 3 सब्जेक्ट तक के पे करना पड़ेगा। सेंटर आउटसाइड इंडिया, अगर आपका जो है पेपर मान लो कि सीयूईटी यूजी का जो पेपर हो रहा है 2026 का, उसके लिए आप जो है इंडिया के बाहर पेपर देना चाह रहे हो, मान लो किसी और कंट्री में आप रह रहे हो, वहां पर अगर पेपर देना चाह रहे हो तो उसमें जो है अप टू 3 सब्जेक्ट जो आप करोगे तो उसके लिए 4500 जो कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? पहली बात समझ में आ गई हमें। और दूसरी बात यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है, ये जो है फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट जो कि आपको 400 रुपये लगेगा। ये क्या है? यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो कि आप चूज कर रहे हो तब आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। और उसके बाद में मान लो कि हमने एक सब्जेक्ट और चूज कर लिया, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 प्लस 400, पहली बात। फिर उसके बाद में मान लो कि आपको मन करता है कि एक और पेपर आप ऐड कर लो, तो 400 आपको और पे करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि जो आप मैक्सिमम सब्जेक्ट जो चूज कर सकते हो वो 5 कर सकते हो और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1800 जनरल कोटा के लिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यह है कि आप जो है मिनिमम जो है 3 सब्जेक्ट आप जो चूज करोगे तो उसके लिए जनरल कोटा के लिए 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट यहाँ पर है, आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे 400 आपको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो? 5 सब्जेक्ट आपको चूज कर सकते हो। इसके बारे में भी आगे अभी मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीयूईटी यूजी 2026 जो है, यानी सीयूईटी यूजी का जो पेपर होता है वो किस तरीके से होता है। ये लैंग्वेज टेस्ट होता है आपका एक पहला, दूसरा जो आपका डोमेन टेस्ट होता है, यानी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जिसको आप बोल लो, और तीसरा जो कि आपका जनरल टेस्ट या जीएटी जिसको आप लोग बोलते हैं, या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हो। तो अलग-अलग तरीके से जो कि इसको आपको बताया जाता है, ठीक है? तो ये लैंग्वेज टेस्ट है, डोमेन टेस्ट है, जनरल टेस्ट है। तो ये जो है ना टोटल हम लोग देखते हैं कि कितना पेपर जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। याद रखिए लैंग्वेज टेस्ट जो है इसके अंदर में आपको 13 लैंग्वेज को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। यानी अगर मान लो कि ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें लैंग्वेज टेस्ट जो कि सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो अलग की बात है ना कि हम 13 में से किस में जो है हम कर सकते हो, वो तो अलग चीज है। क्या हमें लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा? कौन सा डोमेन हम चूज कर सकते हैं? क्या हमें जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा? ये सब हमारा कौन डिसाइड करेगा? डिमांड हमारा क्या है। यानी कुल मिला के बेसिकली अगर मान ले कि हमारा डिमांड जो कि जामिया है, हम चाह रहे हैं कि जामिया में जाए। अगर मान लो कि जामिया में कोई एक्स पेपर है जहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई साहब इस एक्स पेपर में मतलब एक्स कोर्स में अगर जब आप आना चाह रहे हो, उस एक्स कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि इसका जो डोमेन ए है वो आपको लेना पड़ेगा, उसको में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका लैंग्वेज टेस्ट जो है बी, इसका भी पेपर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो जनरल टेस्ट है ये सी। ये जो है आप जब दे के आओगे तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो अब जैसे डीयू में देखोगे आप लोग तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि भाई साहब आपका जो 12th में पेपर है वो तो आपका जो भी मतलब 12 में मान लो कि आपका जो है पोल साइंस है, ठीक है, और उसके अलावा हिस्ट्री है, उसके अलावा ज्योग्राफी है, ये 3 पेपर हो गया। या मान लो कि आपका और कोई और पेपर है, तो डीयू कहता है कि भाई साहब आप जो 12th में पढ़े हो उसी को जो है डोमेन स्पेसिफिक में आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक में पोल साइंस चूज कर लिया, हमने ज्योग्राफी को चूज कर लिया, हमने जो है मान लिया कि हिस्ट्री को चूज कर लिया। ये हमारा 3 जो कि किसमें आ गया, डोमेन टेस्ट में आ गया। हमें मैक्सिमम कितना चूज करने का चांस मिलता है, 5। ठीक है, अगर मान लो कि हम जो है पोल साइंस, जियो, हिस्ट्री तीनों डोमेन स्पेसिफिक में अच्छे हैं, हम चाह रहे हैं कि बी ऑनर्स पोल साइंस करें या बी ऑनर्स ज्योग्राफी में भी हो जाए हमारा तब भी चलेगा डी में, या बी ऑनर्स हिस्ट्री में हो जाए तब भी चलेगा हमारा। लेकिन मान लो कि दो यूनिवर्सिटी कह रहा है कि भाई साहब आप सिर्फ डोमेन टेस्ट जो देके आओ उसके बेसिस पे हम अपना कट ऑफ निकाल लेंगे। लेकिन कोई तीसरा कॉलेज डीयू का ये कह रहा है कि भाई साहब डोमेन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए। अगर मान लो कि आप उसमें चाह रहे हो कि उसमें भी आपका जो है तरीके से काउंसलिंग हो पाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज टेस्ट भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेपरेट है, मैं इसमें अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड है, कौन से कोर्स की है, वो अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लीजिए किसी को भी ऑनर्स पोल साइंस करना है, कहीं पर भी हो जाए, बी में हो जाए, जेएनयू में, जेएनयू में तो होता नहीं है आपका, जामिया में, तो जामिया में तो सेपरेट पेपर होता है, फिर एएमयू का तो कुछ लेना देना नहीं है, बीएचयू में किस तरीके से हो पाएगा। तो अलग अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ पर आपके पास में स्कोप बनता है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो फिलहाल जो है हम लोग एकदम बेसिक लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीयूईटी हमारे लिए इतना टफ जो बनाया जा रहा है उतना टफ हमें नहीं समझने की जरूरत है। अब देखो कि सीयूईटी यूजी 2026 का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है इसमें आपको समझना है, तो याद रखिएगा टोटल सब्जेक्ट अपने पास में कितना है 37। अभी 37 सब्जेक्ट में अगर देखिएगा जिसमें से 13 लैंग्वेजेस है, यानी जो मैंने आपको बताया कि 3 फॉर्मेट में होता है जहां पर आपके पास में 13 लैंग्वेजेस है, यानी असमीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से इन 13 लैंग्वेज में से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक लैंग्वेज को जो है चूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, याद रखिएगा ये लैंग्वेज टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो है आपसे ये उस लैंग्वेज में जो है देखा जाएगा कि आप क्या जान रहे हो नहीं जान रहे हो। बेसिकली वहां पर ये होगा कि जो जनरल लैंग्वेज जो होगा उससे रिलेटेड, यानी आप मान लीजिए कि इंग्लिश को चूज कर लेते हो लैंग्वेज में, तो आपको वहां पर जनरल इंग्लिश से रिलेटेड जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, उसके अलावा वोकैब हो गया, उसके अलावा जो है आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीजें जो कि आपका चेकआउट किया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 13 लैंग्वेज है। हमारे पास में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 37, जिसमें से 13 हमारा किसमें आ गया लैंग्वेज में। अब हमारे पास में कितने बचे 24। अभी 24 जो है उसमें से एक आप हटा दो जनरल एप्टीट्यूड का, यानी एक पेपर सेपरेट होगा किसका जनरल एप्टीट्यूड का। तो हम लोगों ने देखा कि 13 जो कि अपना लैंग्वेज में आ गया, एक जनरल एप्टीट्यूड में आ गया, तो अब अपने पास में कितना बचा, यानी 14 अपना यहाँ से खत्म हो गया। तो हमारे पास में कितना था 37, 37 माइनस 14 करेंगे तो अपने पास में कितना बच जाएगा 23, है ना। तो ये 23 जो कि आपका क्या होगा डोमेन स्पेसिफिक होगा। ये 23 जो कि आपको देखने को मिल रहा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपना क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अभी इसमें मैं पीछे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डोमेन स्पेसिफिक के बारे में बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो 23 है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आपका अकाउंटेंसी है, उसके अलावा एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोटेक है, बायोकेमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स उसमें आ जा रहा है, फाइन आर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस नॉलेज, उसके अलावा मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। अब ये जो है ना ये पूरा जो कि आपका डोमेन एसएससी के अंदर में, तो क्या आप पूरा का पूरा डोमेन एसएससी चूज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो है आपका 12th में जो होगा वही आप चूज कर पाओगे। कौन कह रहा है ऐसा? डीयू कह रहा है। तो अब डीयू में अगर किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो कह रहा है कि भाई साहब जो आपका 12th में डोमेन था उसी को जो है आप चूज कर सकते हो। मान लेते हैं हमारा जो है हिस्ट्री था, उसके अलावा जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मास मीडिया था हमारा, और उसके अलावा ज्योग्राफी था, 3 हमारा जो यहाँ पर था, और उसके अलावा जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस को मान लेते हैं तो 4 यहाँ था। तो इन चारों में से कोई भी 2-3 हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैक्सिमम 3 चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए। अब वो लैंग्वेज टेस्ट में 13 में से हमें कोई एक लैंग्वेज जो कि चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है बेसिकली हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर डोमिनेशन हम 3 चूज किए, और यहाँ से जीएटी हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है एक, और उसके अलावा एक लैंग्वेज, कुल मिला के हमारा कॉम्बो कितने का बन गया 5 का। तो सीयूईटी कहता है कि भाई साहब आपका जो कॉम्बो बनेगा वो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का होगा। उस 5 सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो लैंग्वेज इंक्लूडेड होगा, और उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड, जो कि आपका 5 सब्जेक्ट का होगा। तो अब 3 आपके पास में बचा, तो उसमें क्या होगा बेसिकली आपके पास में 3 डोमेन स्पेसिफिक जो कि आप चूज कर लोगे। अब ये डिसाइड कहाँ से होगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी क्या मांग रहा है नहीं मांग रहा है, ये सब के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। अब जैसे देखो कि बच्चों को होगा कि जो हमारा मीडियम क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो आपके पास में ऑप्शन होता है, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश जो है मोड जो आप चूज करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है हिंदी मतलब हिंदी में पेपर दे रहे हो तो आपका जो है हिंदी में आ जाएगा पेपर, या इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश में पेपर आएगा। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश में चूज करते हैं उनके भी शायद 2 लैंग्वेज में पेपर आता है, और हिंदी वाले का भी 2 लैंग्वेज में पेपर आता है। तो कुल मिलाकर जो है बाइलिंगुअल पेपर आपको देखने को मिलता है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। उसके अलावा जो है जैसे कि यहाँ पर सिलेबस बताया गया, इसमें मैं बाद में बात करूंगा कि सीयूईटी यूजी की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, अब जो कह रहा है कि बेसिकली आपको जो टेस्ट पेपर यानी ये सब्जेक्ट चूज करने के बारे में कह रहा है, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5, यानी 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप चूज कर सकते हो, जिसमें इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, यानी जनरल एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज को मिला के आप 5 कर सकते हो। और कह रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इन द क्लास 12, यानी क्लास 12 में आपका जो था उसी के हिसाब से आपको चूज करना है। ऐसा नहीं है कि हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ा और उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई साहब हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का जो है डोमेन चूज कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना। बाकी आपका जो है मार्किंग स्कीम क्या है वो बताया गया है। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी यहाँ पर आपका पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं होता है। तो याद रखिएगा वहीं पर जो है आपको चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। उसी तरीके से उसका भी मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा किस तरीके से सीबीटी जो होता है। उसके अलावा जो है टोटल क्वेश्चन, यानी मान लीजिए कि आपका जो है एक लैंग्वेज का पेपर हो गया, ठीक है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर हो गया, और उसके अलावा जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक में जो है हम मान लेते हैं कि आपके पास में 3 पेपर हो गए।
लैंग्वेज में जो है आपके पास में 50 क्वेश्चन होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है आपका 50 क्वेश्चन होगा। इन सभी के लिए इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में टोटल टाइम जो होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका होता है बेसिकली। अब ये याद रखना कि कैंडिडेट में सिलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी मैं ये कह दूं कि आप जो है ना सीयूईटी देके क्या जामिया के बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस में इनरोल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कहने का सीयूईटी ने साफ साफ कहा है कि भाई साहब ये तो करो, आप 12th के बेसिस पे जो आपका है सब्जेक्ट को चूज कर लो, लेकिन उसके अलावा भी आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो उसका डिजायर क्या है, उसका डिमांड क्या है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा, डिजायर कहाँ से पता चलेगा यूनिवर्सिटी का? उसके लिए जो है आपको चलना पड़ेगा एक जगह। वो ये मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ भी आपको मानना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सीयूईटी का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना पड़ेगा। ये रहा सीयूईटी का जो है बेसिकली एनटीए का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट जो कि देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स गया है सीयूईटी के अंदर में, और उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? कोई भी जो है आप यहाँ पर सिंपली जो है सर्च भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर जैसे होम पे आ जाओ सिंपली आप, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस में मैं बाद में बात करूंगा, यूनिवर्सिटीज पे आ जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में हम मान लेते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया को हम सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सीयूईटी यूजी के अंदर में जामिया के जो है पहले कोर्स के अंदर में देखोगे तो बियॉन्ड टर्किश एंड लिटरेचर। अगर किसी बंदे को जामिया के बियॉन्ड टर्किश में एडमिशन लेना है तो जामिया कह रहा है कि भाई साहब सिर्फ आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे के आ जाओ, उसका जो आपका मार्क्स होगा उसके बेसिस पे हम काउंसलिंग कर लेंगे। उसी तरीके से फ्रेंच में भी देखोगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही मांग रहा है। तो ये बेसिकली आप यहाँ से जो है लिस्ट देख सकते हो कौन कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी का सीयूटी के अंदर में गया है, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहूंगा आपका बेसिकली डीयू से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये रहा, उसके अलावा जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे आप मान लेते हैं कि यूजी के अंदर में जो है आपका कौन कौन सा कोर्स है, यहाँ पर पूरा लिस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें बियॉन्स इकोनॉमिक्स चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बियॉन्स इकोनॉमिक्स के लिए डीयू में कौन सा कॉलेज जो कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है डीयू का जो है कहना है कि भाई साहब आप डीयू के किसी भी कॉलेज में बियॉन्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट। और उसके अलावा साथ ही साथ जो यहाँ पर बताया गया कि अपीयर सीयूटी इन एनी ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कह रहा है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो आप लिस्ट ए से। ठीक है, उसके अलावा जो है मैथमेटिक्स ले लो, उसके अलावा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसके अलावा जो है कह रहा है कि एनी अदर 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। ठीक है, तो बेसिकली आपका कह रहा है कि लैंग्वेज तो लिस्ट ए से होना चाहिए, और उसके अलावा जो है एनी 2 अदर सब्जेक्ट जो कि लिस्ट बी से होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है पूरा आपको डिटेल पता चल जाता है। अगर मान लो बी ऑनर्स ज्योग्राफी में आपको एडमिशन चाहिए तो उसमें कह रहा है कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, यानी जो 13 लैंग्वेज था उसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर लो, और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी आप 3 सब्जेक्ट कहाँ से चूज कर सकते हो, डोमेन से, जो आपके पास में 23 था वहां से 3 सब्जेक्ट लिस्ट से चूज कर लो। अब वहां पर क्या डिसाइड हुआ कि भाई साहब हम 3 सब्जेक्ट जो कि कुछ भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको बोल दिया जो आपने 12 में पढ़ा है। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप ऑब्वियसली नहीं फिल करोगे, बिजनेस स्टडीज नहीं, यानी कुल मिला के आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप यहाँ पर जो है एडमिशन, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मतलब आपका अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है तो आप यहाँ पर जो है फिल नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको पता होना चाहिए क्या क्या कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज की जो है डिजायर है। तो इस हिसाब से जो है अगर मान लो कि किसी भी कोर्स में जैसे बी सिक्सटी का है, कह रहा है कि भाई साहब जो है लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे हम ले लेंगे, तो यहाँ पर आप मोस्टली देखोगे कि डीयू में जो है ना आपका मेनली जो होता है वहाँ पर लैंग्वेज और साथ ही साथ डोमेन स्पेसिफिक। तो अगर आप डोमेन को अच्छे से तैयारी कर लेते हो, लैंग्वेज जो कि आपका इजी होता ही है, तो उस हिसाब से जो कि आपका हो जाता है। सेपरेट मैं कट ऑफ वीडियो बता दूंगा कि किसी जो है जैसे डीयू का जो है लास्ट ईयर जो है स्पोर्ट्स का कितना गया था, जैसे बियॉन्ड हिस्ट्री का कितना गया था, बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस का जो है डीयू का जो है कट ऑफ क्या गया था 2025 का। उसके अलावा सीयूटी बीएचयू जो है उसके यूजी से रिलेटेड सेपरेट कोर्स का जो है मैं सभी चीज से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो है आप लोग यहाँ से जो है आप अपना समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी डाउट सीयूईटी यूजी 2026 से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में बहुत सारे वीडियो जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड है, उसके अलावा ए टू जेड जो भी इन्फॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर में 1 से 3 मिनट के अंदर में हो सकता है शॉर्ट फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है फ्री रिसोर्सेज एंड किस तरीके से तैयारी करना उसके लिए जो एक तरीके से गाइडेंस प्रोग्राम पेड वाला भी आपको मिल जाएगा। तो सीयूईटी यूजी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस का भी जो है पूरा शेड्यूलिंग किया जा रहा है। तो आपका जैसे बोर्ड एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद से भी आपको देखने को मिल जाएगा सीयूटी यूजी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी तरीके से कोई भी डाउट सीयूटी यूजी से रिलेटेड है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जो है किसी ना किसी जो कि आपके सीनियर से या हो सके तो किसी यूट्यूब चैनल वाले से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना।